देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिए। भल लगिले यह लाइक और शेयर निश्चय करेंगे। नंबर 1 आज आसवे राष्ट्रपति भुवनेश्वर छुट्टी घोषणा। राष्ट्रपति हेबा परे आज प्रथम थर पर निज गृह राज्य को आसुवा देशर प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानार्थे राज्य सरकार समग्र भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल अधा दिन सरकारी छुट्टी घोषणा करिसेंती। एही छुट्टी 10 तारिख अपराह्न 1टारू हेबो। भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल में समस्त सरकारी ऑफिस सरकारी और बेसरकारी शिक्षानुष्ठान बंद रहिबो। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू गृह राज्य को प्रथम गस्त समारोहे राजस्व विपर्यय प्रशमन विभाग पक्षरु काली एही छुट्टी नहीं सूचना दी जाइछि। सूचना अनुसार राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू आज प्राय दिन 12टा समय भुवनेश्वर विमानबंदर में पहुंचे। विमानबंदर में तांको राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी माने स्वागत करेंगे। नंबर 2 मो काम कथा कहले प्रधान विचारपति डीवाई चंद्रचूड़। साधारण नागरिकों सेवा करने मोर प्राथमिकता। मु कथारे नुहे कामरे विश्वास करे। सुप्रीमकोर्टर 50तम प्रधान विचारपति भाव शपथ नेबा परे जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ यह कहिसंती। जस्टिस चंद्रचूड़ कहिसंती कथा कही नुहे काम करी देखैबी। साधारण लोकों पई काम करीबी। मते बड़ सुजोग एवं बड़ दायित्व मिली। आगो को आपण देखिबे वैषयिक संस्कार रेजिस्ट्री संस्कार हेउ बा न्यायिक संस्कार आमे नागरिकों को प्राथमिकता देबू। काली राष्ट्रपति भवन रे अनुष्ठित शपथ ग्रहण समारोह जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ काली भारतर प्रधान विचारपति भावे शपथ ग्रहण करिसंती। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ अयोध्या विवाद गोपनीयता अधिकार परि गुरुत्वपूर्ण खंडपीठर सदस्य थिले। जस्टिस चंद्रचूड़ देशर सबुठु दीर्घ समय जाए सीजेआई रहिथिबा न्यायमूर्ति वाईबी चंद्रचूड़ଙ୍କ पुओ। जस्टिस चंद्रचूड़ 2024 नवेम्बर 10 जाए 2 वर्ष धरी सीजेआई भावे कार्य करिवे। नंबर 3 नासार पुणी टळिला चंद्रमा मिशन। एथर बाट गड़िला झड़ निकोल। पुणी टळिला नासार चंद्रमा मिशन। अनेक दिनरू अपेक्षित नासार चंद्रमा मिशन को मंगलवार पुणी थे घुंचा जाइछि। एथर घूर्णिझड़ निकोल जोगु रॉकेट लॉन्च रे बाधा उपजिछि। एने नासा अधिकारी सूचना दैछंती। एसो लॉन्च को 14 नवेम्बर 16 नवेम्बर को घुंचा जाइथिबा नै कुहा जाइछि। रिपोर्ट अनुसार यह तृतीय थर जेतेबेले नासार एही बहु प्रतीक्षित मिशन लॉन्च को घुंचा जाइछि। नंबर 4 आसंता काली केम्पागौड़ा अंतर्जातीय एयरपोर्ट टर्मिनाल 2 उद्घाटन करिवे मोदी। आसंता 11 तारिख में बेंगलुरु केम्पागौड़ा अंतर्जातीय एयरपोर्ट टर्मिनाल 2 उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5000 कोटी टंका व्यय निर्मित यह एयरपोर्ट को भव्य रूपे सुसज्जित कर टर्मिनाल कार्यक्रम हेले वार्षिक यात्री यातायात संख्या 2.5 कोटी 6 कोटी पर्यंत वृद्धि पाइब। एसहित बेंगलुरु विमानबंदर में केम्पागौड़ा प्रतिमूर्ति उन्मोचन करेंगे प्रधानमंत्री। नाथप्रभु केम्पागौड़ा 108 फुट उच्चता विशिष्ट ब्रोंज मूर्तिर अनावरण हेबो। 2019 रे बीजेपी कर्नाटक रे सरकार गठन करिबा परे बेंगलुरु सहरर प्रतिष्ठाता केम्पागौड़ा प्रतिमूर्ति स्थापन करिबो बोली योजना करिथिले तत्काल मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। केंद्र सरकार अनुमति मिलिबा परे एबे ताहा प्रधानमंत्री अनावरण करिवे। पाणीपाग सूचना खसिबो पारद 12 परे बढ़िबो शीत। राज्य में शीत आरंभ हो गलानी। तेबे 12 तारिख परठू राज्य में शीतर प्रकोप बढ़िबो बोली पूर्वानुमान करिछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। पाणीपाग केन्द्र पक्षरु कराଯାଇଥିବା ट्वीट अनुसार 12 तारिख पर पारद खसिबो। राज्य में शीतर प्रकोप बढ़िबो हेले आगामी 3 दिन जाए राति तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबार संभावना नाही। परवर्ती 2 दिन मध्य राति तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री तळकु खसिबार संभावना रहिछि। 2 दिन हेबा राज्य में कोहला पाग लागि रहिछि हेले पहांतिया और संध्या समय रे शीत अनुभूत हेउछि। एहा सह किछि स्थान रे कुहुडी पडुथबो देखिबाकू मिलिछि। नंबर 6 हिमाचल रे झूला विधानसभा संभावना। एबीपी न्यूज सी भोटर सर्वे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन पर आसंता 12 तारिख में भोट ग्रहण हेबो। एथिपई 10 तारिख संध्यारे प्रचार समाप्त हेबो। यार दिनक पूर्व एबीपी न्यूज सी भोटर पक्षरु एक मतामत सर्वे व ओपिनियन पोल प्रकाश पाइछि। एथिरे कुहाଯାଇଛି जे हिमाचल रे एथर कड़ा प्रतिद्वंदिता देखिबाकू मिली पारे। बीजेपी को 31 रु 39 टी आसन मिलिबार संभावना थिबा बेले कांग्रेस को 29 रु 37 टी आसन मिलिबार संभावना रहिछि। सेहिपरि आम आदमी पार्टी को गोटी आसन मिलिबार संभावना रहिछि। 2017 निर्वाचन रे बीजेपी 44 आसन विजयी होइथिबा बेले कांग्रेस 21 आसन रे विजयी होइथिला। नंबर 7 11,000 कर्मचारी को विदा करिबो फेसबुक घोषणा कला कंपनी।
ट्विटर पर फेसबुक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर तार अनेक कर्मचारी को छटई करने पर एवं से रास्ता को आपणे विश्वर प्रमुख सोशल मीडिया प्लाटफर्म फेसबुक। यही कंपनी रे काम करुवा कर्मचारी एवं चाकरी हरइबे। प्राथमिक पर्यायर 11,000 कर्मचारी को छटई करिवो बोली फेसबुक ऑफिशियल भाव घोषणा करिछि। एही छटई फेसबुक रे काम करुवा कर्मचारी 13% हेबो। बुधवार कंपनी पक्षर एक विवृत्ति रे एही तथ्य जारी कर जाइछि। एही निष्पत्ति लागि मु उत्तरदायित्व नेबाकू चाहूछि। मु जाने एही निष्पत्ति समस्तक पई दुखदायक, विशेषकर जो मैंने यह निर्णय लगी प्रभावित मु सेमानक पई भारी दुखित बोली कंपनी सीईओ मार्क जुकरबर्ग कहिसंती। कंपनी कहिछि जे व्यवसाय प्रभावित हेबा कारणरू एही निष्पत्ति निया जाइछि। नंबर 8 3 मास पर संजय राउतंको मिलिला जामीन। पात्रा चावल नवीकरण प्रकल्प दुर्नीति मामलें गिरफ होइतिबा उद्धव ठाकरे शिवसेनार हेवीवेट नेता संजय राउतंको शेषरे जामीन मिली। प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा गिरफ होई जेल रे रहितिबा राउतंको 3 मास पर मुंबईर स्वतंत्र कोर्ट काली जामीन देइछंती। एही तथाकथित दुर्नीति घटनार मुख्य अभियुक्त तथा संजय राउतंको घनिष्ठ सहयोगी प्रवीण राउतंको मध्य कोर्टरू जामीन मिली। अगस्ट 1 तारिख में संजय राउतंको ईडी 1034 कोटी पात्रा चावल दुर्नीति घटना प्राय 6 घंटा जेरा करिथिला। या परे तांको विधिबद्ध भाव गिरफ कर जाइथिला। नंबर 9 युद्ध पई प्रस्तुति रुह। चाइना सेना को सतर्क कले राष्ट्रपति। युद्ध पई प्रस्तुति रुह। चाइना राष्ट्रपति देशर सेना को किछि एमिति सतर्क करैछंती। चाइना निरापत्ता प्रति विपद थिबा राष्ट्रपति सी जिनपिंग इशारा पाइछंती। तेणु देशर सेना पीएलए रो शक्ति वृद्धि सह युद्ध पई प्रस्तुति रखिबाकू जिनपिंग सजाग करैछंती। चीन सेना को संबोधन करी जिनपिंग कहिथिले जे पृथ्वी रे एबे एक बड़ परिवर्तन आसुछि। एपरि परिवर्तन गोटिए शताब्दी रे थरे होइथाए। चीन रो राष्ट्रीय सुरक्षा अस्थिरता और अनिश्चिततार सम्मुखीन हेउछि। एफଳରେ चीन सामरिक बाहिनी आगरे बड़ आह्वान देखा देइछि। एणु चीन सेना निजको युद्ध पई प्रस्तुत रखिबाकू सबु शक्ति खटई देबा उचित बोली से कहिसंती। तेबे चाइना काहा सह युद्ध करिबो स्पष्ट चित्र आसी नाही। तांको देशर सुरक्षा प्रति किए विपद भावे उभा होइछि सेनी मध्ये कोनोसी खबर आसी नाही। नंबर 10 एसओ परीक्षा संदेह बढ़ौछि ओपीएससी कर्तृपक्षक नीरवता। ओडिशा लोकसभा आयोगर परीक्षा परिचालन को नहीं एवं प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लिखित परीक्षा फल प्रकाश पाइबा परे एबे ओपीएससी कर्तृपक्षक निरपेक्षता और स्वच्छता उपरे चाकरी आशायी हजार हजार युवक युवती प्रश्न उठेबा सह तुरंत यार उच्चस्तरीय तदंत दाबी करिसंती। एही परीक्षा फल प्रकाश पाइबा परे हजार हजार परीक्षार्थी निजर असंतोष व्यक्त करी केउ आधार रे सेमानकु बाद दिया जाइछि ताहा जानिबाकू दाबी करिसंती। एसओ परीक्षा रे व्यापक दुर्नीति होइतिबा अभियोग आनी सेमाने भुवनेश्वर रे ओपीएससी विरुद्ध रे विक्षोभ प्रदर्शन करने सह ओपीएससी कर्तृपक्षों मध्य भेटी तुरंत उत्तर सीट सार्वजनीन पई दाबी करिसंती। या सहित केते प्रतिशत कटअफ मार्क रखा जाइछि ताहा मध्य जानिबाकू कहिसंती। असंतुष्ट प्रार्थी माने अभियोग करुथिला बेले ओपीएससी कर्तृपक्ष नीरव रहिबा परीक्षा रे साधारण रे संदेह को अधिक दृढ़ीभूत करुछि। नंबर 11 पद्मपुर उपनिर्वाचन रे प्रचार करिवे सूर्यवंशी सूरज। धामनगर उपनिर्वाचन में विजय हासिल कर चर्चार सूर्यवंशी सूरज को पद्मपुर में व्यवहार करिबो बीजेपी। पद्मपुर उपनिर्वाचन में सूर्यवंशी दल पई करिवे प्रचार। बुधवार विरोधी दल नेता जयनारायण मिश्र देइछंती एही सूचना। श्री मिश्र कहिछंती सूर्यवंशी सूरज उच्च शिक्षित से नुआ करी विधानसभा को आसीछंती। राजनीति रे नुआ हेले भी जड़े पोखत राजनेता भावे निजको प्रमाणित करिछंती। तांकर प्रभाव निश्चित भावे भोटरंक उपरे रहिबो। से कहिछंती पद्मपुर रे आमे निश्चित जितिबु, सेतिपई आमे समस्त प्रकार बंदोबस्त करिबु। रणनीति प्रस्तुत कर जाइछि। सेठारे निर्वाचन पई प्रचार आरंभ होई गेलानी। धामनगर रे जेभଳି आमे प्रत्येक भोटरंक सहित जोगाजोग करिथिलु पद्मपुर रे मध्ये सेमिति करिवु। नंबर 12 बॉबी आधिपत्य कमेइबाकू कांग्रेस लोकंकु किणिथिले बीजेडी नेता कहिले तारा। धामनगर उपनिर्वाचन में कांग्रेस शोचनीय पराजय होइथिबा बेले या उपरे प्रतिक्रिया रखी विस्फोरक बयान देइछंती दलर वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति। धामनगर में बीजेडी लड़ी रे कांग्रेस बड़ी पड़ीगला बोली से कहिछंती। तारा कहिछंती बिजु जनता दलर किछि नेता बॉबी अर्थात विधायक प्रणव प्रकाश दासंको विरोध करी ओ तांका आधिपत्य कमेइबा पई धामनगर में किछि कांग्रेस लोकंको किणी नेले। एइटा सत्य, आम भोट सियाड़े पड़ीला। किए बीजेपी को भोट देला तो किए स्वाधीन प्रार्थी को भोट देला। आम प्रति जो मानकर स्नेह श्रद्धा थिला और जो माने आमको भोट देई थांते तांको रोकीदेले। अर्थात बीजेडी कड़ी रे कांग्रेस बुड़ीगला। नंबर 13 अपेक्षार अंत 15 डिसेम्बर सुधा देश में पहुंचब युद्ध विमान। दीर्घ समय अपेक्षार अंत घटी देश को मिलवाक जाऊँगी शेष राफेल विमान। आहरी शक्तिशाली होब भारतीय वायुसेना। युद्ध विमान भारत आसवा नहीं तारीख धार्य होईछि। आसंता डिसेम्बर मासरे फाइटर जेट भारत में पहुंचब। पूर्वर 35 टी विमान आसी सारी बेले एबे शेष विमान आसवाक जाऊँगी। आसंता डिसेम्बर मास 15 तारीख सुधा भारत को मिलिब राफेल युद्ध विमान।
नंबर 14 गुजरात निर्वाचन को नहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता गुरुत्वपूर्ण बैठक। गुजरात विधानसभा निर्वाचन नहीं प्रचार और रैली जोरदार चली। एथर राज्य में त्रिमुखी लड़ई होउछि। शासक बीजेपी और कांग्रेस सहित आम आदमी पार्टी प्रथम थर मैदान को ओह्लैछि। बीजेपी निजर गड़ बंचाइबा प्राणमूर्छा उद्यम चढ़ाई। बीजेपी को क्षमताच्युत करने विरोधी अंटा भिड़ी। एथर निर्वाचन में रेकर्ड आसन जितवा लक्ष्य रखि बीजेपी एथर आसन में युव चेहरा को प्रार्थी करने विचार करुछि। अनेक वरिष्ठ नेता प्रार्थी तालिका बाद दि जाइपारे। जो बयस 75 वर्ष अधिक से टिकेट मिलबनी बोली दलीय सूत्ररू प्रकाश। किसी वरिष्ठ नेता एथर प्रार्थी कर जाई न पारे। सौरभ पटेल और भूपेन्द्र सिंह चुड़संग परी नेता सामिल। नंबर 15 हेतुवादी आक्रमण घटना 8 जन को बांधिला पुलिस। भुवनेश्वर स्थित लोहिया एकाडेमी रे चंद्रग्रहण में खाद्य भक्षण को नहीं हेतुवादी और परंपरावादी मुहांमुही घटना 8 जन को बांधी खारबेड़ नगर थाना पुलिस। लोहिया एकाडेमी रे बड़पूर्वक पशिबा और आक्रमण करने अभियोग में पुलिस से गिरफ्त करिछि। गतकाली भुवनेश्वर लोहिया एकाडेमी रे हेतुवादी पक्षर एक आलोचना चक्र आयोजन कर सहित खाद्य ग्रहणर कार्यक्रम थिला। तेबे सेमानकर कार्यक्रम चलिथिबा बेले परंपरावादी माने सेठारे पहुंची प्रतिवाद करथिले। चंद्रग्रहण में खाद्य भक्षण को विरोध करी दुई पक्ष मुहांमुही होइथिले। हेतुवादी और परंपरावादी मध्य मारपिट होइथिला। उभय गोष्ठी परस्पर को विधा गोईठा मारिबा सहित गोबर ढेलापथर माड़ करथिले। पुलिस उपस्थित थिबा सत्वे दुई गोष्ठी मध्य संघर्ष होइथिला। एही घटना रे पुलिस 8 जन को अटकई रखिथिला। काली सेमानकु गिरफ्त कर जाइछि। नंबर 16 विधायक भावे शपथ नेले सूर्यवंशी सूरज। धामनगर उपनिर्वाचन में विजयी होइथिबा बीजेपी नेता सूर्यवंशी सूरज बुधवार विधायक भावे शपथ नहीं। विधानसभा में बाचस्पति विक्रम केसरी आरुख तांको शपथपाठ करैछंती। सूर्यवंशी सूरज हेउछंती दिवंगत विधायक विष्णु सेठी पुओ। नंबर 17 गुजरात विधानसभा निर्वाचन प्रचार लगी गाँव में ई बाइक बांटुछि बीजेपी। गुजरात विधानसभा निर्वाचन लगी तारीख घोषणा को पाखापाखि सप्ताह बीतीगलानी। राज्य में निर्वाचनी माहौल उष्म होउथिबा बेले बीजेपी कांग्रेस आप समेत विभिन्न दलर प्रार्थी स्वाधीन प्रार्थी प्रचार आरंभ करदेलेनी। तेबे शासक बीजेपी राज्य में चलित विधानसभा निर्वाचन लगी प्रचार भिन्न ढंग से करुछि। बीजेपी सबु विधानसभा निर्वाचन मंडली रे गौरव यात्रा करुथिबा बेले एही यात्रा लगी इलेक्ट्रिक बाइक व्यवहार करुछि। गेरुआ रंगर एही इलेक्ट्रिक बाइक पछरे एलईडी स्क्रीन लगे केंद्र और राज्य सरकार योजना संपर्क में लोकों को अवगत करा जाउछि। एहा छडा केंद्र और राज्य सरकार पक्षर गुजरात रे करा जाइथिबा विकासमूलक कार्य संपर्क में मध्य लोकों को सूचना दिया जाउछि। लोकों पर्यंत निजर कथा पहुंचैबा लगी पार्टी एबे राजकोटर सबु विधानसभा निर्वाचन मंडली रे कार्यकर्ता को ई बाइक बंटन करिछि। नंबर 18 अमेरिकार चेतावनी को बेखातिर पुणी परीक्षण करा बालिस्टिक मिसाइल। विश्व को नाली आखि देखैछि उत्तर कोरिया। तानाशाही राष्ट्रपति किम जोंग उन पुणी थे मिसाइल परीक्षण करिसेंती। दक्षिण कोरियार समुद्र तटवर्ती अंचल में यह मिसाइल टेस्ट होइछि। दक्षिण कोरिया और अमेरिकार मिलित युद्ध अभ्यास बेले यह मिसाइल माड़ होइछि। बारंबार चेतावनी सत्वे परीक्षण जारी रखिछि उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया प्रतिरक्षा विभाग अधिकारी कहवा अनुसार उत्तर कोरिया पूर्व समुद्र उपकूल जलराशि में स्पष्ट सूचित नथिबा मिसाइल माड़ करिछि। ए मिसाइल लॉन्च समय और रेंज संबंध में कौन तथ्य एजाएं मिल पारि नाही। कहुछि यह एक सोभिएट इरा SA-5 क्षेपणास्त्र। यह शॉर्ट रेंज बालिस्टिक मिसाइल भूपृष्ठरू आकाशमार्ग को निक्षेप कर जाइथिला। नंबर 19 बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को शर्तमूलक जामिन देले हाईकोर्ट। निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को मिला जामिन। प्रफेट मोहम्मद विरोध में विवादीय मंतव्य दे गिरफ होते राजा सिंह काली तेलंगाना हाईकोर्ट तांको शर्तमूलक जामिन प्रदान करिसेंती। एथिसहित राजा विरोध में होइथिबा प्रिभेंटिव डिटेंशन एक्ट अर्थात विवादीय बयान दे अशांति सृष्टि करिबारे रोकिबा पई जेल रे रहिबा मामला को खारज कर दैछंती बोली तांको वकील करुणा सागर कहिसंती। प्रफेट मोहम्मद विरोध में विवादीय मंतव्य दे अगस्ट मासरे गिरफ होइथिले टी राजा सिंह। विवादीय बयान पर राजा विरोध में हैदराबाद अनेक स्थान में विक्षोभ प्रदर्शन कर जाइथिला। यापर तांको विरोध में मामला होइथिला। ए मामला रे बीजेपी मध्य तांको निलंबित करिछि। नंबर 20 मंदिर तले रहस्यमय गुंफा खनन पर सामनाक आसिला 4800 फुटर सुड़ंग। मंदिर तले रहस्यमय गुंफा इजिप्ट पर्यटन मंत्रालय द्वारा खनन पर विशाल सुड़ंगर सन्धान मिली। सुड़ंगर दैर्घ्य 4800 फुट होइथिबा बेले यार उच्चता 6 फुट रही। पत्थर को स्तर स्तर करी काटी यह तैयारी कर अनुमान कर सुड़ंग इजिप्टर पुरातन कीर्तिराजी
ତେପୋସିରିସ୍ ମେଗ୍ନା ମନ୍ଦିର ତଳେ ରହିଛି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଗ୍ରୀକ୍ର ସାମୋସ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ମିଳିଥିବା ୟୁପ୍ଲିନୋସ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସହିତ ସମାନ ରହିଛି। ୟୁପ୍ଲିନୋସ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ମିଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଣୀ କ୍ଲିଓପେଟ୍ରାଙ୍କ ସମାଧି ଖୋଜିବା ବେଳେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 21 ପୁରୀରେ ଏଏସ୍ଆଇର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗ ପୁରୀଠାରେ ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଅବ୍ୟାହତି ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ମିଶିପାରନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଓ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ବେଦକର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପୁଣି ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣର ଆଭାସ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀ ଦେଖିବେ ଠାକରେ ଆମ୍ବେଦକର ସଂଯୋଗ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଶିବସେନା ଓ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବଞ୍ଚିତ ବହୁଜନ ଅଘାଡ଼ି ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। 20 ନଭେମ୍ବରରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକାଠି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆକାଶରେ ଏକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ବେଦକର ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଶିବସେନାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶିବଶକ୍ତି ଭୀମଶକ୍ତି ସମୀକରଣକୁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ରାଜ୍ୟପାଳ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର୍ଏନ୍ ରବିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷମତାସୀନ ଡିଏମ୍କେ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଳି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ରହି ଆର୍ଏନ୍ ରବି ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଦ୍ୱେଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉସ୍କଉଥିବା ଡିଏମ୍କେ ଓ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଳି ପଦରେ ରହିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଡିଏମ୍କେ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରବିଙ୍କୁ ଡିଏମ୍କେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି କହିଛି। ନମ୍ବର 24 ନୀରବ ମୋଦି ଭାରତ ଫେରିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଫେରିବେ ପଳାତକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୀରବ ମୋଦି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି କରି ଲଣ୍ଡନ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ନୀରବଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପିତ ଲାଗି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରି ବିଦେଶ ପଳାଇଥିବା ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୀରବ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପିତ କରିବା ଲାଗି ଭାରତ କରିଥିବା ଆବେଦନ ବିରୋଧରେ ନୀରବ ଏକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଣି କରିସାରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୋଦିଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଆର୍ଥର ରୋଡ୍ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 25 କୁଳାଧିପତି ପଦରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବିଦା କରିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କେରଳ ସରକାର। ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ଓ କେରଳରେ କ୍ଷମତାସୀନ ବାମଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ ଏବେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଛି। କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଖାନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ପଦରୁ ହଟାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଜୟନ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିବେ। କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର କୁଳାଧିପତି ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆସିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି କୁଳାଧିପତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସହମତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 26 32.5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେସ୍ଲା ସେୟାର ବିକିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରର ନୂଆ ମାଲିକ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା କାର୍ କମ୍ପାନୀର 19.5 ମିଲିୟନ ସେୟାରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ $3.95 ବିଲିୟନ ବା 32.5 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ସେୟାରକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମସ୍କ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଟେସ୍ଲାର ମୋଟ $20 ବିଲିୟନ ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏପ୍ରିଲ ଓ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କମ୍ପାନୀର $15.4 ବିଲିୟନ ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଟ୍ୱିଟର କିଣିବା ପରେ ସେ ପୁଣିଥରେ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ବଦଳି ଟେସ୍ଲା ସେୟାର ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ଆମେରିକାରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅରୁଣା ମିଲର। ଆମେରିକାରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଅରୁଣା ମିଲର। ସେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବାସୀ ନାଗରିକ ଭାବେ ଆମେରିକାର ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦ ହାତେଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଆମେରିକା ନାଗରିକ ତଥା ପ୍ରଥମ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ମୂଳ ମହିଳା ଭାବେ ଏହି ପଦ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆମେରିକୀୟ ଭୋଟର ରାଜ୍ୟପାଳ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରମୁଖ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଅରୁଣା ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି ଟିକେଟରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦବୀ ପାଇଁ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 28 ଖେର୍ସନରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ନିଜ ସେନାଙ୍କୁ ପୁଟିନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଶେଷ ହେବ କି ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ?
ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରୁଛି କି ପୁଟିନ ସେନା? ବୁଧବାର ୟୁକ୍ରେନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର ଖେର୍ସନରୁ ନିଜ ସେନାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରୁଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ରୁଷର ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ସେନାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନର ଖେର୍ସନ ସହରରୁ ପଛକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଖେର୍ସନ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁକ୍ରେନର 4 ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହା ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଅବୈଧ ଭାବେ କବ୍ଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେଠାରେ ରୁଷର ମାର୍ଶାଲ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29 ଆଇପିଏଲ୍ ମିନି ଅକ୍ସନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ଆଇପିଏଲ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଲାମି ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 23ରେ କୋଚିରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା ସଂସ୍କରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ମିନି ଅକ୍ସନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବୁଧବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ମିନି ଅକ୍ସନ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ କେରଳର ଉପକୂଳୀୟ ସହର ଚୋକିଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 30 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୁଧବାର ସିଡନୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 7 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯିଏ ଜିତିବ ସେ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଖେଳିବ। କାଲି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ ହରାଇ 152 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 153 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 19.1 ଓଭରରେ 3ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର ମହମ୍ମଦ ରିଜୱାନ ଓ ବାବର ଆଜମ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।